प्लीज आइएगा। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरियंश है। मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, पर मैं हूँ कानपुर का वासी। पिछले 4 सालों से दिल्ली में पढ़ाई करी, अब यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। और पिछले 5-6 वर्षों में लिखने का थोड़ा जुनून जागा, अलग अलग चीज़ों पे लिखना चालू किया है। मैं पहले अपने आप पे लिखना चालू किया, अपने भावों पे लिखना चालू किया। फिर मैं पर्यावरण में काम करता हूँ, उसको समझने का थोड़ा शौक़ रखता हूँ, तो उसके बारे में लिखना चालू किया। समाज में और पर्यावरण, समाज की वजह से पर्यावरण में क्या असर पड़ता है, फिर उस पर लिखना शुरू किया। और अभी उसी पे ही एक तरीके से ये मैंने अभी कुछ अपने वाक्य व्यक्त किए हैं, जो कि ना कि सिर्फ काव्य रूप में है, एक निबंध के रूप में मान लीजिए, इसको काव्य रूप में मान लीजिए। बस मेरी अभिव्यक्ति है जिसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छा लगे इसमें। तो इसको मैं लिखता हूँ कि आज के हम समाज में हम जो अपनी भूमि और अपने पर्यावरण से दूर हो रहे हैं, अपने नेचर से दूर हो रहे हैं, तो उसमें एक तरीके से हमने किस तरीके से खूबसूरती को देखना शुरू किया है, मैंने उस पर कुछ ऐसा लिखा है ये। और ये एक तरीके से हमारे समाज में ग्रसित एक बीमारी को एक तरीके से मैं नसीहत देना चाह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि बांटो मत इस खूबसूरती उसका घर देख के, उसके नूर का रंग, उसके श्रृंगार की लाली हरियाली देख के, उसके खेत की मिट्टी जिसको तूने सींचा नहीं, बारिश के पानी से सौंधी सौंधी महक उठी, उसके नैनों की अदा, उसके आवाज़ की मिठास, उसके शब्दों का तेज ना ही सिर्फ कुदरती अदा है, बल्कि झुलसती आग की तपिश में किसी एक जिंदा प्रतिमा है। तो इस खूबसूरती के होने से खुशी में झूमो, इसके अस्तित्व की प्रेरणा अपने जहन में बिठाओ, उसकी गर्माहट से समय की जगाई हुई बदसूरती हटाओ। वो कला की प्रेरणा हो ही कैसी, जिसकी जज्बात हमें अपने आत्मा के अंधेरे कोनों में जाने से मजबूर ना कर दें, जो अंधेरे में छिपी दरिंदगी से लड़ने की हिम्मत ना दे दें। और ये एक अपने आप से मैंने सवाल किया था कि जब मैं एक पहाड़ पे एक नदी को बहते देख रहा था, तो मैं उस पूरे चित्र को मैं किस तरीके से देखता हूँ। तो ये मैंने बस अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या कभी पेड़ के हरे, नदी के सफ़ेद और आसमान के नीले को अलग किया है, या फिर उसके समागम को इस धरती का बैकुंठ माना है। इसीलिए इतना विचार खत्म करता हूँ। धन्यवाद।